मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, तो कल हम जो पढ़ रहे थे आज उससे आगे आते हैं। देखिए यार दोस्तों, करिए जरा इस सवाल को, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाएंगे। हिमांशु कह रहे हैं सर जो आप क्लास में पढ़ाते हैं सब समझ आ रहा है, लेकिन क्लास के बाद ऐसा लगता है कि सब दिमाग से गोल हो गया। मेरे बच्चे, ये सबको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं स्टूडेंट था। घबराइए मत, ये स्वाभाविक प्रक्रिया सबके साथ होती है। आइए दोस्त, देखिए मैं ऐसे सवालों का एक रामबाण इलाज बताता हूँ। चाहे आपसे उसमें स्क्वायर पूछा हो या आपसे उसमें क्यूब पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, ऐसे सवालों को कैसे टैकल करें उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। जो आपसे पूछा है ना, जैसे यहां x+3 पूछा है, तो मैं x+3 को थोड़ी देर के लिए m मान लूंगा। क्या मान लेता हूं? m। तो ये हो जाएगा m³ प्लस ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/m³। और आप ध्यान देंगे तो हमें इसकी वैल्यू कुल मिला के निकालनी, हाँ है ना। इसकी वैल्यू मेरे बच्चों हमको निकालनी। अब क्या किया जाए कि सोल्व करें। अब इस वाले स्टेप को m में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इस वाले स्टेप को m में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखते हैं, बड़े सारे तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने की। आप बताइए कि क्या तरीका हो सकता है। सोच के बताइए क्या तरीका हो सकता है। देखिए दोस्त, तरीका यह हो सकता है कि हम x+3 को m मान रहे हैं ना, तो उठा के क्या है कि x को m में कन्वर्ट कर लो। माफ करिएगा, x की वैल्यू किस में निकाल लो? m में। तो ये हो जाएगा m-3। और जहां x है ना वहां m-3 रख दो, यहां रख दो m-3। x की जगह m-3 बराबर 5। इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² -2। a की वैल्यू m है और b की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6। क्या आप सहमत हैं? प्लस में m -3 और ये 5 इधर आएगा माइनस का, बराबर 0। अब आप देखेंगे m² यहीं रखते हैं, 6 में से m गया, कितना बचा? 5 है। हाँ जी, 9 5 3 8 प्लस 9 -8, क्या बचा भाई? +1 बचा, उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। देखना गलती तो नहीं है कुछ। हमने x को किस में बदला? m-3 में, क्योंकि x+3 को m माना, तो m x² की जगह m-3 रखा। स्क्वायर क्या? a² प्लस b² -2ab। x की वैल्यू m-3 और 5 इधर लाए माइनस का। अच्छा, ये 2 बार लिख दिया। नहीं ठीक है। फिर हमने क्या कि भाई m² एज इट इज आ गया, 6 में से 1 m गया, 5 m आ गया।
और मेरे बच्चे 3 और 5 8, 9 में से 8 गया, +1 आ गए। अब एक बात बताइए, एम स्क्वायर में यहीं रखूं, 1 भी यहीं रखूं, ये 5 एम उधर ले जाऊं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है सर दिक्कत है। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अब सबको एम से भाग दे दो। तो एम से भाग दोगे तो ये आएगा m +1/m = 5। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक रिजल्ट आ गया जिसके थ्रू हम इससे इस पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने कल इसी चीज पे मेहनत की। तो हमारा पहला और आखिरी प्रयास यही रहेगा, कैसे हर एक सवाल में हम उस रिजल्ट की तलाश पे चले जाएं। 2-3 सवाल लगेंगे समझने में, इतना आसानी से जल्दी से समझ नहीं आएगा। तो एक बात तो बेटा, अगर m +1/m 5 है तो m³ +1/m³ तो कल सिखाया था, हाँ है ना? तो ये आएगा 110। दैट इज योर आंसर। अभी देख रहा हूं। अरे क्या दिक्कत आ रही बेटी? तो तुम मुझे बोल सकते हो यार, मैं क्लास में, तो मुझे बोलो ना, मैं क्लास रोक देता। बच्चों कमेंट आ रहे हैं, ध्यान देते नहीं हो मेरे बच्चे। अब शायद क्लास ठीक हो गई। अब बताइए क्लास ठीक चल रही कि नहीं? अब ठीक है मेरे बच्चों? कोई नहीं, इसी सवाल को मैं दोबारा बताता हूं। मैंने कहा कैसे सवालों को सोल्व करने का मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको। क्या कि जब भी यहां कुछ विचित्र पूछा हो, बड़ी चीज पूछी हो, तो जो चीज यहां दे रखी है ना, इसको कुछ मान लीजिए। जैसे मैं x+3 को ही m मान लूं। क्या मान लूं मेरे प्यारे बच्चों? m। तो ये हो गया m³ प्लस ये हो गया 1/m³। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछी हुई है। अब आप एक बात बताइए, x+3m है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर होगा m-3। x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों m-3। तो जहां x था ना, वहां m-3 रख दो। x की जगह m-3 = 5। अब मेरे बच्चे इसका होल स्क्वायर करते हैं, a² + b² - 2ab + m-3 -5 इधर आया, मतलब 5 इधर आया, माइनस का =0। तो m², 5 और 3 8, 9 में से 8 गया 1, 6 में से m गया -5 है, उधर जाएगा प्लस का, है ना? अब मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, m से इधर भी भाग, इधर भी और इधर भी। आप ऐसा करोगे तो यहां बचेगा m +1/m, और यहां कट के m से m मेरे बच्चे क्या आया? 5। अब आप ये बताइए, अगर m +1/m 5 है तो m³ +1/m³ क्या होगा? फार्मूला लिखवाए थे, कल बात हुई थी, प्रैक्टिस की थी घर पे, तो इसका फार्मूला लिखाया था k³ -3 के, याद है? तो 5 का क्यूब 125, 5 थी 15, 125 में 115 ना, 125 में 15 आ गया 110। हाँ ना? अभी भी नहीं चल रही? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, कमेंट बहुत सारे कर रहे हैं, बफरिंग हो रही है। आप एक काम करिए, एक बार क्लास से बैक जाइए और बैक जाके दोबारा से फिर ओपन करिए। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट क्वेश्चन, करिए।
आइए, देखिए जी, क्या किया जाए मेरे बच्चे। इसमें आप x माइनस 8 को m मान लीजिए। मान लिया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे m प्लस 8। ठीक है, तो x माइनस 8 को m मान लिया, तो ये हो गया m स्क्र प्लस 1/m²। इसकी वैल्यू कुल मिला के हमें मेरे बच्चों निकालनी है। यहां x स्क्र है, तो इस x की जगह रख दो m प्लस 8। तो ये रख देता है m प्लस 8। x की जगह रख दो m प्लस 8 जमा 111 बराबर 0। सोल्व करते हैं। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab माइनस 22m माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 जमा 111 बराबर 0। अब देखिएगा तो एम स्क्र एज इट इज 111 और 64 जोड़ोगे 175, 176 में से 175 गया 1, 16 में से 22 गया मेरे बच्चे, कितना बचा -6। -6 उधर जाएगा प्लस का। इक्वेशन सोल्व करनी कोई दिमाग का काम तो है नहीं। अब सबको m से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी। इससे काटोगे m आएगा, ये -1/m और इक्वल टू आया मेरे बच्चे 6। आए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों m-1/m की वैल्यू है 6 और पूछा है m स्क्र प्लस 1/m² की वैल्यू बताओ। तो वर्क कैसे करते थे, माइनस वाले का वर्क करे तो वर्क करके 2 जोड़ते थे। 6 का वर्क 36 में 2 जोड़ दिया 38। तो आंसर आता था मेरे बच्चे 38, 38। अब बताइए कितने बच्चों का आंसर 38 है, वो सिर्फ ऑप्शन में 38 लिखे आंसर उसमें कमेंट में। जो बच्चे पूछ रहे हैं शॉर्टकट नहीं है क्या, तो मेरे बच्चे हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता और हर सवाल चुटकियों में सोल्व नहीं होता। कुछ सवाल समय लेंगे, इसमें कहां बुराई है, करिए।
देखिए मेरे बच्चों, आप क्या करिए, x-4 को m मान लीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि ये m स्क्वायर हो जाएगा +1/m²। अब यहां से x की वैल्यू आएगी m+4। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर x-4 बनाना पड़ेगा आपको पूरे में। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। उससे बेटर यहां जल्दी कर लोगे तो m-4 आएगा, m+4। तो m+4 का वर्क करोगे तो a², 4 का वर्ग 16 प्लस 2 चौक 8m -12। x की वैल्यू m+4 है तो 12m -12 चौक 48 जमा 33 बराबर 0। अब देखिए 33 और 16 49, 49 में 48 गया 1, तो m² +1 आ गया। 8 में से 12 गया 4, -4 उधर गया प्लस का। समझ ही गए हो क्या रहा है भाई? आपको किसी को समझाना थोड़ी है जो अब हर स्टेप लिखोगे। तो यह आएगा m+1/m की वैल्यू 4। तो मेरे बच्चे अगर m+1/m की वैल्यू 4 है तो m² +1/m² क्या होगा? वर्क करके 2 घटाना, तो 14। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। अगर यहीं पे क्यूब पूछा होता तो क्यूब भी आप निकाल सकते थे। हाँ है ना? समझ गए मेरी बात को? घबराना नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ बस इस पे फोकस रखिए। करिए जी। करिए मेरे बच्चे, टेक्निक वही है, टेक्निक नहीं बदलेगी। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। बुक अभी स्टार्ट नहीं करनी है यार। बुक का वक्त आएगा तब मैं सजेस्ट करूंगा आपको। अभी जो पढ़ा रहा हूँ डेली का काम डेली करो, बस इतना फोकस रखो। मैं हूं ना, हर बच्चा इस पे कोशिश करे, क्योंकि मैंने इस पे 3-4 सवाल करा दिया आपको।
आइए मेरे बच्चे, देखिए टेक्निक बड़ी साफ सुथरी समझाई है। जो यहां दे रखा है उसको m मान लो, तो x माइनस ए को m मान लीजिए, तो ये हो गया m क्यूब माइनस 1/m क्यूब। तो यहां से मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी m प्लस ए। ध्यान देखना, हाँ है ना, m प्लस ए। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, हमें कोशिश करनी है कि पूरे सवाल को m में कन्वर्ट करने की। तो ये बताइए, x माइनस ए को हमने क्या रखा है, m। तो अगर x माइनस ए को m लिखा थी तो m हो ही गया, बचा x माइनस बी। अब सर समस्या ये है कि m जो है वो हमने माना x माइनस ए, यानी x को और a को, x माइनस ए को m माना, b तो इसमें अंदर है ही नहीं। तो b को m में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो मदद आपको मिलेगी यहां से। कैसे कि सर अगर यहां से माइनस बी की वैल्यू पूछी जाए तो a उधर जाएगा माइनस का और 5 उधर जाएगा माइनस का। तो यहां पे x और इस माइनस बी की वैल्यू मैं पूछूं आपसे तो क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 1। अब एक बात बताइए, ये m इंटू ये x माइनस ए को आपने क्या माना हुआ है, तो आप कहेंगे सर x माइनस ए को m माना हुआ थी, m माइनस 5 इक्वल टू 1। एक बार इतनी बात समझिए कि क्या आप यहां तक निकाल पाए, चीजों को पहुंच पाए यहां तक। अब m माइनस 5 यहीं रखिए मेरे बच्चे, m को बटे ले आइए तो 1/m, m यहीं 1/m माइनस का करेंगे और माइनस 5 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर m माइनस 1/m की वैल्यू 5 है तो ये बताइए m क्यू माइनस 1/m क्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने, ये होगा k क्यूब प्लस 3k, क्योंकि माइनस वाला है। तो 5 का क्यूब 125, 5 थी 15, 125 और 15 140। तो सर आंसर आएगा 140, आंसर ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, थोड़े जद्दोजहद के सवाल है। ये क्वेश्चन है मींस, एसएससी मींस 2016 का, जो 2017 एंड में कंडक्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा दोस्त, उसमें कोई उपाय थोड़ी है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए माइनस ना आके प्लस आ जाता, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालते। तो आप कहते हैं कि सर इससे पहले आते हैं माइनस में और फिर क्यूब निकालते हैं, हाँ नहीं। तो ऐसे सवाल बहुत सारे मैंने कराए हुए हैं आपको। बताइए, ये x+7 का स्क्वायर, अरे टाइपिस्ट अपनी ऐसी तैसी करा गया, या प्लस लगा लो कोई नहीं, बता। x² + 2x = 34, देन x+7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+7 का होल स्क्वायर। बताइए जी वैल्यू।
देखिए मेरे बच्चे, करना क्या है, x+7 को m मान लीजिए, और अब इतने प्रैक्टिस करा रहा हूं तो थोड़ा फास्ट करिए। तो आपसे पूछा है m² + 1/m², हो सकता है q पूछा होता, तो x की वैल्यू वहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, m-7। रख दीजिए उस्ताद खटाखट, तो m-7 का स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे समझाना है इसलिए कि एक स्टेप लिख रहा हूं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। m-7 = 34, ये आएगा m² + 49 - 14 2m 14, 34 इधर आएगा माइनस का, बराबर 0। देखिए m², 34 और 14, 48 49 में गया 1, 14 में 2 गया 12, इधर आएगा प्लस का 12। m से भाग दे दोगे तो m+1/m क्या आया मेरे भाई, तो ये आया 12। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे वर्ग करके 2 घटा दो सर, 12 का वर्ग 144, 2 घटाएंगे 142, 2 घटाएंगे मेरे बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा, 142। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर 142 आ रहा होगा, हाँ है ना। ऑप्शन पे मत जाइए, तुक्के मत पेलने की कोशिश करिए, कोशिश करिए समझने की, क्योंकि पेपर में समझ काम आएगी, तुक्का नहीं। ये हो गया दोस्त m² + 1/m²। x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों m-8, हाँ है ना। ये m-8 का वर्ग -3 m-8 बराबर 18 है। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, लगभग बच्चों का 363 आंसर आ रहा है, उम्मीद है यही होगा, करके बताता हूँ। m² + 8 का वर्ग 64 - 16m -3m, 3 8 24 प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -89 बराबर 0। तो m², 24 और 64 88 हो गए, 6 2 8 4 2 6 86 है, 64 और 24, 4 4 8 6 2 8 88, 89 में 88 गया 1, और 16 और 3 19 उधर जाएगा प्लस का, तो मेरे बच्चे m-1/m आ गया 19। अब माइनस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 जोड़ो, 19 का वर्ग 361, 361 में 2 जोड़ोगे 363, तो योर आंसर वुड बी 363। मेरे भाई अगर सच बताऊं ना, तो अभी भी 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कंफ्यूजन है, 359 डाल रहे हैं बहुत सारे बच्चे आंसर। अरुंजय ने 19/2 लिखा है, तो ये काम ना करो, मतलब ये चीजें कॉन्क्रीट होनी चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होगा, और ऐसे तो मैं कितने दिन पढ़ाऊंगा तुम्हें।
चलो सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ, लगाओ दिमाग। आइए मेरे भाई, x-6 को m मानेंगे तो m-1/m पूछा आपसे, x-6 m है, x की वैल्यू m+6। देखिए यार, m², 6×36 है, 12m, 16m, 16×96। अब समस्या ये है कि m², 59 और 36 करोगे तो आएगा 95, 96 में 95 गया 1, और 12 में 16 गया -4, इधर आएगा +4m। अब आप समझ गए कि m-1/m की वैल्यू आ गई 4, और यही मैंने पूछा हुआ है ना, यही मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पूछ लेता आपसे कि m³ -1/m³ बताओ, यानी इसका क्यूब लगा देता, तो आप आंसर क्या देते, 4 का क्यूब 64, 4×3 = 12, 64 में 12 जोड़ते 76 आंसर दे देते हैं। हाँ है ना, घबराना नहीं है, जैसे सवाल पूछा वैसे आंसर दीजिए, लेकिन समझ के। देखो यार, इसमें मैं कितनी भी प्रैक्टिस करा लूं आपको, अब समझ आपकी ही चलनी है। मैं कब तक चीजें समझाऊंगा आपको, बताइए। ये =0 है, प्लीज।
आइए मेरे बच्चे, ये एक्स स्क्वायर -1 में यहीं रख रहा हूँ, -5x इधर आएगा प्लस का, सबको x से भाग दे दो मेरे बच्चे। तो आप देखेंगे सर x-1/x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 5 है ना। तो x³ -1/x³ क्या होगा, तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15 140, प्लस यहाँ से मेरे बच्चे मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा x-1/x। और आप तो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या, x-1/x की 5, तो 5 5 25, 40 और 25 आएगा 165। सो माय डियर स्टूडेंट माय आंसर इज 165। कुछ ढक्कन अभी भी 135 दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइनस वाले में उन्होंने k³ -3k कर दिया। पछताओगे बेटा। करिए मेरे बच्चे, लगाइए बुद्धि। बराबर 0 है। अब मैं 15 अपनी तरफ से यहां भी जोड़ लेता हूं और यहां पे भी, कोई फर्क पड़ा, आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं m मान ले रहा हूं, तो m प्लस ये 1/m हो गया, ये आ गया 15। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर m + 1/m 15 है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं m - 1/m क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये होगा भाई प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो वर्क करके 4 घटाना, 15 का 225, 225 से 4 घटाओगे 221। m की वैल्यू क्या है, x + 15, m को आपने x + 15 माना, माइनस 1/x = 15। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ यहां x की, तो x ही रखो, -1/x = 15। ये +15 उधर लेके जाओगे किसका होगा, माइनस का, तो 221 - 15। तो माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। बताइए मेरे बच्चे।
करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, करना क्या है, x-3 यहीं रखते हैं, ये -1 x बटे ले आते हैं। अब आप समझिए कि x यहीं -1/x इधर आएगा प्लस का, और मेरे बच्चे -3 उधर जाएगा प्लस का, आया ना। अब लड़ाई आगे देखिए जरा ध्यान से। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझिए कि x + 1/x की वैल्यू है 3। ठीक है जी दोस्त। तो मैं आपसे पूछूं कि यार x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप कहेंगे तो फार्मूला है सर, पढ़ा हुआ है, ये तो 18 वैल्यू होगी। बहुत सुंदर। अब लेकिन आंसर दे रखा है x³ × x³ - 18। तो क्या किया जाए, कुछ भी नहीं भाई, दोनों तरफ x³ से गुना कर दो। तो इधर भी x³ से गुना कर दो और इधर भी x³ से। तो आप देखेंगे कि x³ को x³ से गुना करेंगे, जमा x³ को इससे करेंगे तो 1 आएगा, और ये आएगा 18x³। अब ध्यान दीजिए, x³ × x³, ये 18x³ इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का, और ये 1 उधर जाएगा मेरे बच्चे माइनस का। यहां से x³ कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x³ - 18, और ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली आ गई -1, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी। समझे कि नहीं मेरे भाई। आइए जरा बताइए। यहां प्लस करने, करिए।
अब 39 को क्या करते हैं, 6 से भाग देने की कोशिश करते हैं, तो 39 के आसपास 36 भाग जाता है, तो 39 को लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 36 जमा 1/x³ इंटू एक्स की पावर 36। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इधर भी पावर 6 कर दूं और इधर भी पावर 6 कर दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आएगा एक्स की पावर 36 और -1 की पावर इवन करोगे तो उत्तर आएगा प्लस। पता है ना ये बात? तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1, तो सवाल बना x³ प्लस 1/x³। और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ध्यान ये रखिएगा, जब भी माइनस की पावर ओड हो, ओड माने विषम हो, तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा, और माइनस की पावर इवन हो, सम हो, तो उत्तर हमेशा प्लस आएगा। ठीक है जी, बताइए। करें क्या, इसे x से ही गुना x से ही भाग, x से ही गुना x से ही भाग। तो ऐसा करने से ऊपर 1 और 17 कितना हो जाएगा? 18/x, या x/x की पावर 18। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ये बताइए, इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, तो ये x की पावर 18 -1 की ओड पावर करोगे तो क्या आएगा? -1। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, इसकी वैल्यू आ गई -1, तो -x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है कितनी? √3, तो -√3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ कि ना? बताइए दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात समझते हैं कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, और ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर डिफरेंस 6 है तो 0 हो जाएगा। जैसे 96 और 90 का डिफरेंस 0, 95 है, 95 गलत लिख दिया उसने, 94 आएगा, माफ करिएगा 94। तो 94 और 88 का डिफरेंस 6 कट के 0, 92 और 86 का डिफरेंस भी 6 कट के उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। हाँ है ना? सवाल वही देगा मेरे बच्चे जो बन रहा होगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछ सकता, घबराइए मत बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। बताइए, कहता √x की वैल्यू बताइए अगर x -1 है बाई x 1 है तो।
देखो मेरे दोस्त, एक बात समझ के बताना, क्या कि अगर x माइनस 1/x एक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज x प्लस 1/x? तो आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं, माइनस से प्लस पे आ रहे तो वर्क करके चार जोड़ो, एक का हो गया एक में चार जोड़ा 5 √5। ये बात आप सबको आती? हाँ जी आती है। अब मेरे बच्चों में इन दोनों को जोड़ लो, तो इससे ही कट गया, क्योंकि -1/x से +1/x कट गया, x और x 2x। बटे कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? तो हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां पे भी रूट और यहां पे भी रूट, तो √x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई √5 + 1 अपॉन 2। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।